विकसित भारत इंडिया का एक बहुत बड़ा सपना है, एक डेवलप्ड नेशन बनने का। ये विजन सिर्फ इकोनॉमिक मैट्रिक्स से कहीं ज्यादा है। इसमें पूरे देश की तरक्की शामिल है। मुख्य स्ट्रैटेजीज में शामिल हैं बढ़ा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स और रेयर अर्थ मिनरल्स को हासिल करना। कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जबकि रेयर अर्थ्स एडवांस्ड इंडस्ट्रीज के लिए क्रूशियल है। इन मिनरल्स को हासिल करने से टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी को सपोर्ट मिलता है और दुनिया के बदलते ग्लोबल मार्केट्स पर निर्भरता कम होती है। इंडिया को मजबूत एक्सप्लोरेशन और माइनिंग पॉलिसी बनानी होगी और एडवांस्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। चुनौतियों के बावजूद मौके बहुत बड़े हैं, जो इंडिया को एक मुख्य ग्लोबल प्लेयर के तौर पर स्थापित करते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स RIMs एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिफेंस सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल है। इन मिनरल्स में आत्मनिर्भरता हासिल करना इंडिया के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल विस्तार के लिए बहुत जरूरी है। इंपोर्ट्स पर ज्यादा निर्भर रहने से कमजोरियां पैदा होती हैं, जिससे इंडस्ट्रियल आउटपुट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है। नेशनल सिक्योरिटी इन मिनरल्स की पक्की सप्लाई पर निर्भर करती है, जैसे प्रिसिशन गाइडेड युद्ध सामग्री, रेडार सिस्टम्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए। घरेलू सप्लाई को पक्का करने से जियोपॉलिटिकल तनाव और सप्लाई में रुकावटों से होने वाले खतरे कम होते हैं। रेयर अर्थ रिसोर्सेज को प्राथमिकता देने से इन्वेस्टमेंट आता है और एक मजबूत सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनती है। जून 2023 में इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की, जो डिफेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो 2025 में लॉन्च हुआ, उसका मकसद इन मिनरल्स की लॉन्ग टर्म उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसमें एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना, एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग क्षमताओं को डेवलप करना और भरोसेमंद सप्लाई चेन्स स्थापित करना शामिल है। सफलता पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के सपोर्ट, R&D में इन्वेस्टमेंट और एडवांस्ड ग्लोबल टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच सहयोग बहुत जरूरी है। यह मिशन विकसित भारत के साथ जुड़ा है, जिससे भविष्य की इंडस्ट्रीज के लिए संसाधन सुरक्षित होंगे और मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। ग्रोथ में बैलेंस बनाए रखने के लिए कंजम्पशन और कैपेक्स को मैनेज करना जरूरी है। मजबूत कंजम्पशन से डिमांड बढ़ती है, जबकि कैपेक्स भविष्य की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बनाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिमांड और सप्लाई साइड फैक्टर्स दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज को डिमांड को बढ़ाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को फिर से जीवित करना व्यापक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी और कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स रोजगार पैदा करते हैं और विकसित भारत के लक्ष्यों में योगदान देते हैं। बुनियादी इन्वेस्टमेंट एक मजबूत कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बनाते हैं। इंडिया का एक डेवलप्ड नेशन बनने का सफर ग्लोबल चुनौतियों जैसे सप्लाई चेन में रुकावटें और जियोपॉलिटिकल तनाव का सामना कर रहा है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत करना, खासकर रेयर अर्थ रिच देशों के साथ, बहुत जरूरी है। इंपोर्ट के सोर्स में विविधता लाना और माइनिंग और प्रोसेसिंग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देना मुख्य है। अनिश्चितताओं के बावजूद इंडिया एक तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। मजबूत डोमेस्टिक डिमांड और कम होती महंगाई ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इस गति को बनाए रखने के लिए सपोर्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी सेक्टर्स सस्टेनेबल ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में ज्यादा आत्मनिर्भरता इंडिया को विकसित भारत के सपनों के और करीब ले जाती है।